हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों कल हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और आपको पता ही है कल 27 दिसंबर को ये बाजार में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और लिस्टिंग को लेकर भी अब हम कह सकते हैं सबके मन में एक सस्पेंस है, सबके मन में एक क्वेश्चन है कि वो लिस्टिंग अच्छी होगी या फिर ख़राब होगी। कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में आईपीओज लिस्ट हो रहे हैं वो ज़रूर थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने को मिलता है। और वो तब देखने को मिल रहा है जब बाजार में आज सच कोई भी आपको ख़राब संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आईपीओज की लिस्टिंग हो रही है वो थोड़ी सी डराने वाली है, थोड़ी सी चिंताजनक है कि आप आईपीओ डिस्काउंट में क्यों लिस्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे हैप्पी फोर्जिंग्स की कल कहाँ पर लिस्टिंग होगी। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्राइस बैंड है 850 रुपीज़ का, जिनको भी अलॉटमेंट लगा है 850 रुपये का आपको एक शेयर मिला है। कुल मिला के कितने शेयर्स मिले? 17 शेयर आपको कुल मिलाकर एक लॉट में मिलते हुए नजर आए। तो एक लॉट में आपको 17 शेयर्स मिले हैं 850 रुपीज़ के प्राइस बैंड के। देखिए कोई भी आईपीओ हो उसकी अगर आपको लिस्टिंग समझनी है तो सबसे पहले देखिए सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन था वो मैसिव था। जब मैं बोल रहा हूँ मैसिव तो अपने आप में देखिए बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन था वो। 214 गुना 214.65 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। यानी कुल मिला के क्यूआईबीज ने यहाँ पर पैसों की बहार लगा दी। 43,299 करोड़ क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर लगाए हैं। लेकिन कोई भी इशू हो जिसके अंदर क्यूआईबी का पैसा इतना ज़्यादा आपको आता हुआ नजर आता है तो नॉर्मली इसका मतलब ये है कि वो इशू है बहुत शानदार, और जिनको लगा है वो भी बहुत अच्छी किस्मत है। तो एक बात तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्यूआईबीज का इतना पैसा आने का मतलब है कि यहाँ पर इशू के अंदर कुछ तो देखा होगा ज़रूर। देखिए क्यूआईबीज भी बहुत बार मेरे को लगता है कि इट्स गो विद द फ्लो वाले होते हैं बहुत सारे, लेकिन 214 गुना जब सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है तो इसका मतलब ज़रूर ये कंपनी में कुछ ना कुछ तो दमखम होगा, ये हम मान के चल सकते हैं। देखिए आज दोनों जो आईपीओज डिस्काउंट में लिस्ट हुए हैं वहाँ पर एक जो पॉइंट आपने मिस किया हो या फिर नहीं किया फिर देखा हो, वहाँ पे दोस्तों क्यूआईबी का पैसा उतना नहीं था, राइट। क्यूआईबीज ने वहाँ पे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं डाला था। तो एक पॉजिटिव बात क्या है हैप्पी फोर्जिंग्स के साथ कि यहाँ पे क्यूआईबीज ने भर भर के पैसा डाला है, तो ये आपके हक में जाती है बात। बाकी जो दूसरी सब्सक्रिप्शन है भले वो एच का हो या फिर रिटेलर्स का हो तो वो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिला। एच का तो शानदार था। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सब्सक्रिप्शन वाइज अगर आप कंपनी के मार्क्स मुझसे पूछेंगे तो कंपनी 10 आउट ऑफ 10 लेकर आई है, राइट। ये हम कह सकते हैं बिकॉज इतना पैसा जब क्यूआईबीज का आता है तो वो बहुत शानदार माना जाता है। अब लिस्टिंग में दूसरी बात जो निकल के आती है मुझे लगता है जिसको बाजार भी अभी काफी अहमियत दे रहा है वो है दोस्तों वैल्यूएशन, राइट। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है पोस्ट प्राइस टू अर्निंग अराउंड 33.56, यानी 33.56 की प्राइस टू अर्निंग पे दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ आपको लाती हुई नजर आई। इस कंपनी के दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप नोटिस करेंगे हैप्पी फोर्जिंग्स के तो वो दमदार दिखते हैं। 24.24% का है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.12% का। जब भी दोस्तों ऐसा कैपिटल एम्प्लॉयड माफ करिएगा, जब भी आप ऐसा कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो इसका मतलब सिंपल बात है कि कंपनी बढ़िया है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के ऊपर होना बहुत अच्छा बनाता है। कंपनी का 25% के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 21% के आसपास है, तो ये शानदार है। लेकिन क्वेश्चन का आता है वो है वैल्यूएशंस। अब कंपनी 33.56 की प्राइस टर्निंग पे अपना आईपीओ लेकर आई। जो इसके कंपिटिटिव पीयर्स है उनका वैल्यूएशन देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि इतना ज़्यादा। भारत फोर्ज दोस्तों 102 की प्राइस टर्निंग पे ट्रेड करता है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 43.92 की प्राइस टर्निंग पे ट्रेड करता है। रामाकृष्ण फोर्जिंग्स 49.36 की प्राइस टर्निंग पे ट्रेड करता है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजंस 85.56 की प्राइस टर्निंग पे ट्रेड करता है। सेकंड पॉजिटिव बात जो हमने अब नोटिस करी, नहीं थर्ड पॉजिटिव बात क्या कि कंपनी जो वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आई वो इसके पीयर्स से भी नीचे था। तो कंपनी वैल्यूएशन कंपनी ने अट्रैक्टिव रखे, ये एक और देखिए कंपनी के हक में जाता है। तो ओवरऑल आपने सब नोटिस कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ है जो कंपनी के हक में गई है, कंपनी के पास गई है। अब समझते हो दोस्तों इसकी लिस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो ग्रे मार्केट की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट तो करेंटली 235 रुपीज़ चल रही है। और ग्रे मार्केट कितना गलत साबित हुई है हाल फिलहाल में ये हम सब जान रहे हैं। बिकॉज ग्रे मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं कि इस आईपीओ में लगातार गिरावट देखने को मिली है हाल फिलहाल में। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, जो रीसेंट आईपीओस की लिस्टिंग हुई है वो ज़रूर दोस्तों नेगेटिव है, जिसका मुझे लगता है कि एक बड़ा असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया। क्योंकि एक समय पे दोस्तों इसकी जो ग्रे मार्केट थी वो ऑलमोस्ट 460 ऐसे लेवल्स तक गई थी और उसके बाद से दोस्तों कंटिन्यूसली ग्रे मार्केट गिरावट दिखा रही है। मतलब एक समय 50% की ग्रे मार्केट थी, 55%, अब करेंटली 27% है। तो ऑलमोस्ट ग्रे मार्केट 50% से दोस्तों इसकी डिक्लाइन कर चुकी है। लेकिन डिक्लाइन करने का पीछे का रीज़न आपको बता दिया कि क्या था।
दोस्तों इतनी जो सारी हमने चीज़ें बात करी राइट, तो इसमें एक बात तो हमको समझ में क्या आती है कि कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है, तो ये इसके हक में जाता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, जिस इंडस्ट्री को कंपनी बिलोंग करती है राइट, ये फोर्जिंग्स जो बनाने वाली कंपनीज है ये बहुत बढ़िया कर रही है। और जिस तरीके से दोस्तों सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी भी लेकर आ रखी है, ये भी मेरे हिसाब से इन सब के बहुत हक में जाता है। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीवी इंडस्ट्री है वो माना ही जाता है कि ऑलमोस्ट 7% की दर से आने वाले 4-5 साल के अंदर ग्रो आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो आई थिंक जो टाइम व्यू है आने वाले समय का वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, तो मुझे एज सच कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। देखिए, इसकी लिस्टिंग खराब क्यों हो सकती है, मतलब खराब इन द सेंस कि 27-28% पे लिस्टिंग क्यों हो सकती है, जस्ट बिकॉज वो मार्केट का सेंटिमेंट है। बाकी कंपनी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो बहुत अट्रैक्टिव दिखती है और अच्छे गेन्स दिखाना चाहिए लिस्टिंग पर, इस तरह की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो अब हो कहाँ सकती है, अगर ग्रे मार्केट की तरफ चलते हैं तो 235 रुपये आपको हर एक शेयर पे मिल जाएंगे, यानी 235 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो प्रॉफिट बनता है वो दोस्तों बनता है अराउंड 3995, यानी ऑलमोस्ट 4000 रुपये का आपको मुनाफा जो है वो बेसिकली देखने को मिल सकता है पर लॉट। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन बाजार लगा के चल रहा है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ। सो कहाँ लिस्टिंग हो सकती है मेरे हिसाब से, देखिए प्राइस बैंड है 835 रुपये का, 17 शेयर्स है आपके पास कुल मिला के। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कम से कम 220 से 260 रुपये ऊपर लिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 1055 से 1095 के बीच में इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट पर लॉट 3740 से 4400 रुपये के बीच में होगा। देखिए रेंज ज़रूर बड़ी है, लेकिन बड़ी रेंज का मतलब आपको पता ही है हाल फिलहाल में क्यों मैं बड़ी रेंज दे रहा हूँ। रीज़न सिंपल है, क्योंकि आईपीओ दोस्तों जो लिस्ट हो रहे हैं वो ज़रूर एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर नीचे लिस्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए अब आप पूछेंगे कि जो ग्रे मार्केट है वो तो 235 है, तब भी मैंने 260 क्यों लिया। देखिए सिंपल बात है, वैल्यूएशंस, कंपनी के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव दिखते हैं तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ी बहुत प्रीमियम मिल सकती है। और जिस तरीके से देखिए शुरुआत में सी ग्रे मार्केट चल रही थी, आई थिंक कंपनी के बारे में आपको कोई खास नेगेटिव ढूंढने को मिलेगा नहीं राइट। जरूर प्रॉब्लम क्या होती है इन सब कंपनीज के अंदर, एक वो यही है कि इनका जो रेवेन्यू आता है वो इनके टॉप 10 कस्टमर से सबसे ज़्यादा निकल कर आता है। इसके साथ भी यही दोस्तों एक इशू है कि कंपनी का जो टॉप रेवेन्यू है वो टॉप 10 कस्टमर से मेनली आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से एक दो कस्टमर भी अगर कंपनी के चले जाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, बट वो इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलमोस्ट हर एक फोर्जिंग कंपनी के साथ प्रॉब्लम है। तो वो एक प्रॉब्लम है, उसके अलावा ऐसा कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और जैसा आपको बताया, भारत फोर्जिंग्स मोर देन 100 टाइम्स की प्राइस फंडिंग पे ट्रेड करता है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि उस सेक्टर में और उस कंपनी ने बहुत ग्रोथ किया है। बाकी सारी कंपनीज ने भी देखिए ग्रोथ लगातार किया है, कंसिस्टेंटली किया है, और यही मान के चला जा रहा है कि आने वाले सालों के अंदर भी ये कंपनीज ग्रो करेगी। तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म खुद पढ़िए, लेकिन हाँ ये एक ऐसी कंपनी हो सकती है जिसको अगर आप लॉन्ग टर्म भी रखेंगे तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया करके जाएगी। इस तरीके का मेरा एक्सपेक्टेशन है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की, तो बिल्कुल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर खुद आप समझ के इस शेयर को बाय या फिर सेल करिए। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है जो आप नज़र रख सकते हैं, जिसके ऊपर एटलीस्ट ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ। अब ज़रूर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जिनको नहीं आया वो क्या करे, क्या हैप्पी फोर्जिंग्स इज़ अ गुड बाय राइट। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सिंपल सी बात है, अगर ये शेयर आपको मिल जाता है फॉर एग्जांपल अराउंड 900 रुपये, 950 रुपये, तो फिर आप नज़र रखिए, बिकॉज फिर मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव ही रहेगी। कुछ खास आपको इसके प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। एंड अगर आप उसको थोड़ा समय भी होल्ड करके रखेंगे, मान के चलिए यहाँ से आने वाले 2 से 3 साल, तो आई थिंक एक अच्छा प्ले हो सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगेन जैसे मैंने कहा, कोई भी बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट सिंपल व्यू है मेरा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके की लिस्टिंग होगी। बाकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। खराब लिस्टिंग की कोई मतलब देखिए खराब लिस्टिंग की और ये कंपनीज की हो सकता है उनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव ना हो राइट। इसकी तो वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। अगर इसकी खराब लिस्टिंग होगी तो उसका सिंपल असर है कि दोस्तों आईपीओ मार्केट में थोड़ा सा मूड डाउन दिख रहा है राइट, अगर खराब लिस्टिंग होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग आपका व्यू बताइए कि आपको क्या लगता है कहाँ पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा।